हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक बेहतरीन बाइंग या फिर सेलिंग देखने को मिल सकता है। कौन कौन सा वो लेवल होगा जिसे हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में। ध्यान से देखो, ये आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मैंने बोला था ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे अप्रोच करेगा तो मार्केट ये नेक्स्ट ब्लैक लाइन के पास टैप करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट था अपना, यहां से रिजेक्शन देखने को मिला तो यहां से मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट तो फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल ए टू जेड हर एक एनालिसिस परफेक्टली मूव करता हुआ, यानी हर एक लेवल एक्यूरेटली यूज होता हुआ हमें नजर आया मार्केट के अंदर। अब बात करेंगे कि यहां से आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के प्लान करना होगा अपने ट्रेड को। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी मैं करता ये हूं कि सिंपल सा ये जो पूरा चार्ट है उसको क्लीन करता हूं और एक एक लेवल को स्टार्टिंग से मैं ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, हर एक लेवल को प्रिसाइजली आपके सामने एक्सप्लेन करके ड्रॉ करूंगा, बस देखना आप। क्योंकि देखो, होता यह है कि अगर आप किसी एक स्ट्रेटजी को आप ध्यान में रख के जब ट्रेड करोगे तो वो कहीं ना कहीं इजी हो जाता है, लेकिन जब आप चार्ट का एनालिसिस करते हो तो आपको हर एक लेवल को ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या फिर फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे सपोर्ट हो, रेसिस्टेंस हो, जो भी हो हर एक चीज को ध्यान में रख के अपने एनालिसिस को करना होता है। कहीं भी एक छोटा सा मिस्टेक होगा तो आपका जो लेवल है वो यूज नहीं होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, और यही होता है जब न्यूज वगैरह आता है, कोई ट्वीट आता है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट जब मार्केट के ऊपर आता है तो उस समय जो है मार्केट अपने लेवल्स को ध्यान में नहीं रखता है, वो रैंडम मूव करता है। यानी कि जैसे कि मान लो कि अपना जो एनालिसिस है वो अपसाइड की तरफ में थोड़ा सा अगर बायस्ड है, लेकिन कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज आ गया, यहाँ पे कोई ऐसा लेवल है जहां से हमें बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो वहां मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को ब्रेक डाउन देके नीचे मूव कर जाएगा, उसको रेस्पेक्ट नहीं देगा। सिर्फ इतना ही का डिफरेंस होता है अगर नॉर्मल मार्केट का मूवमेंट और एक न्यूज का जो मूवमेंट होता है उसमें। ठीक है, सिंपल चार्ट को क्लीन करते हैं और यहां से हर एक लेवल को प्रिसाइजली हम लोग मार्क करते हैं, बस ध्यान से देखना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा आपके सामने ये लेवल। ठीक है, यहाँ होगा अपने पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर इस लेवल पे टैप करता है मार्केट और यहाँ से रिजेक्शन देता है तो ये होगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां से हमें बाइंग एक्सपेक्टेड होगा, यहाँ से हम मार्केट को बाइंग साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, यानी कि सबसे पहला कंडीशन, मार्केट इस पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है तो हमें यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल है, मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो ही हम फिर बेयरिश होंगे मार्केट को लेके। अदरवाइज यहां तक हम बुलिश रहेंगे जब तक इस लेवल पे रहेगा मार्केट, इस लेवल के ऊपर रहेगा या फिर इस लेवल के आसपास रहेगा, हम लोग मार्केट को लेके बुलिश रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। सिंपल है, यानी सिंपल जो पहला कंडीशन मैंने आपको समझाया, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम यहां से मार्केट को एक अपसाइड का मूव देता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूव के बारे में, यानी नेक्स्ट की लेवल के बारे में। जो नेक्स्ट की लेवल होगा वो जो मैंने मार्क किया हुआ था आपके सामने, यहाँ कहीं एक लेवल था जो कि अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ये जो लेवल है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली मार्क करता हूं। देखो, ये जो लेवल है ये रहेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कि मार्केट के पास एक और अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, डाउन साइड के लिए अगर अप्रोच करना स्टार्ट करता है, इसके बीच में भी एक लेवल है। ठीक है, उसको भी मैं क्लियर करता हूं, एक बार देखना ध्यान से पहले। अब देखो, जब मार्क ये जो लो है ना, ये जो आपको रेड कैंडल का लो नजर आ रहा है, ठीक है, ये रहेगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक प्रीवियस डे का ओपनिंग कैंडल है, यानी 20 सॉरी
13 फेब का ये जो ओपनिंग कैंडल है ये रहेगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल। और यहां से जब हम मार्क करेंगे इस लेवल को ना, ध्यान से देखोगे, यहाँ से जब हम कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे तो ये भी इस एरिया में कहीं ना कहीं कवर होता हुआ आपको नजर आएगा। तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो रहेगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट, देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहला कंडीशन ये अपसाइड का हुआ, क्लियर है। डाउन साइड के लिए क्या होगा, अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, जो कि चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी अपना काम है मार्केट को दोनों डायरेक्शनल, बोथ डायरेक्शन में मार्केट को एनालाइज करना, कि मार्केट जिस भी कंडीशन पे फेवरेबल रहता है, सुटेबल रहता है, वहां पे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके, अपने ट्रेड को प्लेस कर सके। अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन, फिर हम इसके नीचे सेलिंग के लिए देखेंगे। पहला लेवल ये होगा, और अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेवल होगा वो इस लेवल के बारे में सोचेंगे। यानी यहां तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये सारा सिनेरियो मैंने डाउन साइड को लेके समझा दिया। अब बात करते हैं अपसाइड को लेके। अपसाइड का जो मैंने पहला सिनेरियो आपको समझाया था कि इस लेवल के ऊपर टैप करके रिजेक्शन लेता है तो यहां से हम बाइंग के लिए देखेंगे। अब बात करते हैं अपसाइड को लेके, यानी कि यहां से मार्केट जो है अपसाइड का क्या लेवल होगा। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे फॉर बेटर स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अच्छा सा स्ट्रक्चर जो है वो अपने सामने दिखे। अब देखो 15 मिनट पे आपको कुछ दिख नहीं रहा था प्रॉपर स्ट्रक्चर, लेकिन आपको 5 मिनट पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि रहेगा ये जो टॉप है ना, ये टॉप है। सिंपल हमें इस टॉप को मार्क कर लेना है, ज्यादा इसमें कुछ भी दिमाग नहीं यूज करना है। सिंपल इस टॉप को हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे क्या है ना, देखो ध्यान से, अगर मार्केट वापस से जाता है अपसाइड के लिए, ध्यान से समझना, वापस से अपसाइड के लिए जाता है इसके हाई को अगर स्वीप करके, यानी मार्केट, देखो ये जो पहला कैंडल है, ये जो फर्स्ट कैंडल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर हमें रिजेक्शन देता है और इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ से सेल साइड के लिए देखेंगे। सिंपल है, क्लियर हो चुका है यहां तक। और यहीं पे दूसरा कंडीशन आता है कि अगर मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, यानी ये जो लेवल है, ये जो हाई है, इसके ऊपर सिंगल कैंडल फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है, फिर हम वेट करेंगे रीटेस्टिंग का, और रीटेस्टिंग के बाद फिर यहां से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। अपसाइड के लिए एक बेटर मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट करके रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कंडीशन समझाया, एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू, और एक है इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए देखेंगे, यानी मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है? यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ये आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके का सिनेरियो। ठीक है, क्लियर हो चुका है? यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर टैप करके रिजेक्शन देगा, यहाँ से हम बाइंग देखेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, हम सेलिंग देखेंगे, इसके नीचे भी ब्रेकडाउन देगा, सेलिंग देखेंगे, और सेम अप्रोच होगा आपको कि जहां से अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिला, यानी कि ये जो कैंडल है ना, ये देखो ध्यान से, ये जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन देगा, देखो या तो मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ से आपको पूरा डाउन यहाँ तक वेट नहीं करना है, थोड़ा सा आप 50% एरिया तक अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके मार्केट से एक सेफ एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कहीं अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम फिर बाइंग के लिए सोचेंगे या फिर बाइंग के लिए देखेंगे। अब देखो मैं यहाँ का जो सिनेरियो समझा रहा था आपको कि अगर मार्केट ये जो रेड कैंडल है इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, डाउन के लिए आता है और इसके लो को स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो भी हमें यहाँ पे एक स्कैल्प मूव अपसाइड के लिए, बाइंग साइड के लिए देखने को मिल सकता है। देखो कितना सिंपल है, हर एक लेवल को ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से समझना होता है, मार्केट की कंडीशंस को समझना होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड करेंगे, ये जो लेवल है ना, थोड़ा सा इस तरीके से ब्रॉड करके रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई होप आपको हर एक लेवल, हर एक सिनेरियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में यूज करना, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।